हम जो ये पेशेंट आज इंट्यूबेट कर रहे हैं, वैसे तो ये पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है। सिर्फ़ इस पेशेंट को शॉर्ट नेक की हिस्ट्री है और ओएसए है। हमें देखने में ये पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल लगा था। पहले पेशेंट को प्री मेडिकेशन दे रहे हैं। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये नॉर्मल इंट्यूबेशन पेशेंट कैसे डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, जो चीज़ें हम समझते हैं, वो चीज़ें दिखती नहीं हैं। इसीलिए मैं बार-बार आपको इंट्यूबेशन के वीडियो डालता हूँ, ताकि आप लोग ये आसानी से समझ सको कि कभी भी कोई भी पेशेंट ईज़ी या नॉर्मल नहीं होता है। इस पेशेंट को बस सिर्फ़ शॉर्ट नेक है और थोड़ी-सी इसकी गर्दन मोटी है। हमने सोचा था कि ये बिल्कुल ईज़िली नॉर्मल पेशेंट की तरह इंट्यूबेट हो जाएगा, बट लेकिन हमने फिर भी तैयारी करके रखी हुई थी कि अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो हम इस पेशेंट को डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन की तरह ट्रीट करेंगे। हमने फाइबर ऑप्टिक भी तैयार करके रखा हुआ था। अब इस पेशेंट को ड्रग्स देने के बाद प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन दी जा रही है, ताकि हमारे पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेशन हो सके। हमारे पेशेंट के लंग्स में इतना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहे, तब तक हम इंट्यूबेट करें। आप इसमें देखोगे कि मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि ये पेशेंट बिना बूजी के इंट्यूबेट ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने बूजी निकाल के नहीं रखी हुई थी। प्रॉपर तरीके से मैंने जो तैयारी करके रखी हुई थी, नॉर्मल इंट्यूबेशन के लिए रखी हुई थी। इसमें शॉर्ट नेक है थोड़ी-सी और माउथ ओपनिंग पेशेंट्स की प्रॉपर है। आगे चल के आप देखोगे किस तरह से हमें देखने पे कुछ और लगता है और जब हम काम करने जाते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। यहाँ पे हम इस नॉर्मल पेशेंट को डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन में कन्वर्ट होता हुआ देखेंगे। इसका एंटीरियर ये अप्रोच होने की वजह से हम इसको ईज़िली से ट्यूब नहीं डाल पाए थे और शॉर्ट नेक थी, जिसकी वजह से इसको ट्यूब नहीं डली थी। फिर हमें मजबूरन बूजी का सहारा लेना पड़ा। देखिए, अब हम इंट्यूबेशन करेंगे तो आपको सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों को देखना है कि आप हमेशा ये ना समझें कि आप नॉर्मली हर पेशेंट को इंट्यूबेट कर सकते हैं। नॉर्मल पेशेंट भी कभी-कभी डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन में कन्वर्ट हो जाता है। आपको पता नहीं होता कि चीज़ें अंदर क्या चल रही होती हैं। देखिए, कितनी माउथ ओपनिंग कितनी कम है इसकी। जब पेशेंट से हमने माउथ ओपनिंग करने के लिए बोला था, तो पेशेंट ने पूरा मुँह खोला था, लेकिन अब माउथ ओपनिंग हो नहीं रही है। हम फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब डालने की कोशिश कर रहे हैं। पेशेंट को हमें पॉलीपेक्टमी करना है पेशेंट की। गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के अंदर पॉलीपेक्टमी करी जाती है। इसको इसोफेगस में पॉलिप है, उसको रिमूव करना है। उसके लिए हम इसको इंट्यूबेट कर रहे हैं। देखिए, हमने ट्राई किया ट्यूब डालने के लिए, बट लेकिन हमारी ट्यूब जा ही नहीं रही है, क्योंकि इसकी अप्रोच एंटीरियरली है, तो इस वजह से हमें डिफ़िकल्टी हो रही है। बट पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि पेशेंट को कोई डिफ़िकल्टी है। हमने रास्ता बनाने की भी कोशिश की। तो मेरा सिर्फ़ आपको समझाने का मतलब यही है कि आप कभी भी ये ना समझें कि हर पेशेंट नॉर्मल इंट्यूबेशन, अगर आप पेशेंट नॉर्मल इंट्यूबेशन भी दिख रहा है, तो भी आप अपने डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन की तैयारी रखें। हमने 2 या 3 बार अप्रोच की, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो हम बूजी ले रहे हैं। देखिए, अब हम बूजी डालेंगे, फिर बूजी के द्वारा इसको ईज़िली से इंट्यूबेट करेंगे। ये मैंने बूजी इंसर्ट कर दिया एनेस्थेटिक ने, और अब इसके ऊपर से चढ़ा के मैं सर को ट्यूब दे दूँगा और सर इसके अंदर ट्यूब डाल देंगे, ये देखिए। तो कैसे से डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन एक साथ से ना आपकी नज़रों के सामने आ गया, क्योंकि आपने नॉर्मल समझा था, अब ये इंट्यूबेशन डिफ़िकल्ट हो गया। तो इसलिए हमेशा अपनी तैयारी प्रॉपर रखें, ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अगर मैंने तैयारी नहीं की होती, तो मुझे भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता।